और नाउम्मीदी के साथ शुरू हुआ, लेकिन दिन खत्म होते होते ना सिर्फ उम्मीद दिख रही है, बल्कि ये दिख रहा है कि शायद भारत इतिहास की दहलीज पर खड़ा है। एक ऐसा दिन जहां पर भारत ने शुरुआत अच्छी नहीं की। एक ऐसा दिन जहां पर भारत के जो पुछल्ले बल्लेबाज थे वो रन नहीं बना पाए। एक ऐसा दिन जहां लंच तक भारत के गेंदबाजों की सिर्फ पिटाई। इनको बोलने दीजिए, मैच ये नहीं जीत रहे, मैच इंडिया जीत रहा है। खैर, तो लंच के बाद लेकिन जो इंडिया ने बॉल डाला है, स्पेशली सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने, उसने एक्सपोज किया है इंग्लैंड को। मतलब इंग्लैंड अब पता चलता है कि क्यों ड्राई कंडीशंस, फ्लैट पिचेस पे खेलना चाहता था ये सीरीज। वो स्टीमिंग ट्रैक्स देना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि शायद उनके बल्लेबाज भी डरते थे अपने घर पे। आज कंडीशंस ऐसी थी। और एक लफ्ज होता है ना, सेंसेशनल। आज भारत ने जो गेंदबाजी की है वो सेंसेशनल ही थी। कहां पर एक स्टेज पर जब उनके सलामी बल्लेबाज 12 ओवर में 92 रन बना चुके थे, हमें तो ये लग रहा था यार ये 500 है। ये तो भाई आप इनिंग डिफीट की बात कर रहे हो। लेकिन भारत के गेंदबाजों ने, स्पेशली जैसे मैंने कहा प्रसिद्ध कृष्णा ने या फिर मोहम्मद सिराज ने वापसी की। आप देखिए, आपने लीड को बौना कर दिया, सिर्फ 23 रन। उसके बाद फिर इंग्लैंड के पास मौका है कि चलो जी, आज तो तेज गेंदबाज बॉल डाल ही रहे हैं। तब तक 14 विकेट गिर चुकी थी। क्या भारत आज 4 या 5 आउट तो नहीं हो जाएंगे? ये डर था। राहुल आउट हो गए, उसके बाद साई सुदर्शन भी आउट हो गए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यशस्वी जायसवाल ने रन बनाने के मौके गंवाए नहीं। शायद जायसवाल इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर आप खड़े रहेंगे, लेकिन रन भी तो जरूरी है ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट में हार जीत रनों से होती है, विकेटों से होती है, रनों से होती है। और आपको बोर्ड पे रन तो चाहिए। और ठीक है, दूसरा विकेट साई सुदर्शन का बड़े एंड में आया, गलत वक्त पर गिरा। लेकिन जायसवाल ने जो 51 रन बनाए हैं, उन्होंने जो चांसेस लिए और उनको जो चांसेस मिले, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव एक कहानी है कि जी, अगर आप में हिम्मत है तो किस्मत भी आपका साथ देती है। वो उनके साथ हुआ, कैचेस भी छूटे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप दूसरे दिन मुझसे ये कहें कि 75 रन पर 2 आउट हैं और भारत के पास सेकेंड इनिंग में मतलब 52 रनों की लीड है, तो वर्चुअली 52 फॉर 2 आप इसे गिनेंगे। मैं मानता हूं कि भारत की चोंच नाक थोड़ी आगे है। अब बस सवाल ये आ जाता है कि क्या आप इसको बिल्ड कर सकते हैं? आज जो दिन भारत का, 2 सेशंस भारत के रहे और इन 2 सेशन में आपने पूरा का पूरा टेस्ट मैच पलट दिया। क्या भारत अगले दिन यानी कि तीसरे दिन 3 सेशन डोमिनेट कर सकता है? क्योंकि ये ऐसा दिन नहीं है, अगर आपने तीनों सेशन डोमिनेट कर दिए उसके बाद इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ये 3 सेशंस तीसरे दिन कभी इसके कभी उसके कभी उसके नाम रहे, तो फिर मुश्किल रहेगा, फिर टंगा रहेगा टेस्ट मैच। वर्चुअली क्रिस वोक्स के बिना वो 3 तेज गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप्स नहीं होती है, तो फिर क्या होता है? उन 3 तेज गेंदबाजों को रोटेट कर सकते हैं। इंडिया ने भी तो 3 तेज गेंदबाजों पर ही विकेटें ली है ना। तो क्रिस वोक्स का ना होना, एक तो चलो उनकी 9 विकेटें ही चाहिए थी, सेकंड इनिंग में भी वर्चुअली वहीं पे बात आएगी। और मैं नहीं चाहूंगा कि वहां तक बात पहुंच जाए कि हम कि अरे क्रिस वोक्स ने बैटिंग नहीं करनी है तो चलो अब हम जीत गए, बिकॉज वहां तक आप टंगे रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्रिस वोक्स द बॉलर के ना होने का भारत कितना फायदा उठाता है। जब आपके पास 3 तेज गेंदबाज होते हैं और वो कंडीशंस भी उनके लिए अच्छी हैं गेंदबाजी के लिए, तो पार्टनरशिप चाहिए। अगर इंडिया को कल 1 या 2 बड़ी पार्टनरशिप्स मिलती है, और बड़ी पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको 125 150 रन की ही पार्टनरशिप चाहिए। इस तरह के लो स्कोरिंग मैच में 70-70 80-80 रन की जो पार्टनरशिप्स हैं, वो बॉलर्स को फ्रस्ट्रेट करती हैं, वो बॉलर को थकाती भी हैं। आप देखिए ना, अगर 3 तेज गेंदबाज उनके रोटेट होते हैं, कितना लंबा स्पेल डाल देंगे। अगर विकेटें नहीं गिरती हैं, तो फिर आपको या तो जो रूट वगैरह से बॉल डलवाना है, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये भारत के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आप यार ये ओवल टेस्ट मैच जीत के सीरीज 2-2 से बराबर कर सकते हैं। लंच पे 3-1 था, साफ लिखा हुआ था, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन अब जब मैं दूसरे दिन के खेल खत्म होने के वक्त भारत के ड्रेसिंग रूम को देखता हूं और इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम को भी देखता हूं, तो एक खिलाड़ी का चेहरा जो है वो दोनों ड्रेसिंग रूम में दिखता है। वो है बेन स्टोक्स। इंग्लैंड की टीम चौथी इनिंग में 450 चेज करती है, 450 को वो बौना बनाती है। लेकिन यहां पर आपको मैच जीतने के लिए, क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं है, 350 से भी काम चल सकता है। और अगर इंडिया चौथी इनिंग में इन कंडीशंस में इंग्लैंड को 450 रन भी दे, 350 रन भी देती है, इंडिया ये मैच जीत जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 300 में जीत ही जाएगा, बट 350 रन यहाँ पर कम नहीं होते। अच्छा जी, बात करें इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मैच के दूसरे रोज़ के खेल की, तो आपको बताते चलें कि आज जब दूसरे रोज़ के खेल का आगाज़ हुआ तो इंडिया ने जो अपना स्टार्ट लिया वो था 204 रन 6 खिलाड़ी आउट।
और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्या इंडिया 300 रन बना लेगा, लेकिन बदकिस्मती से आज का आगाज़ इंडिया के लिए अच्छा नहीं था। और जब 218 रन पर करुण नायर आउट हुए तो अगले 6 रन्स के अंदर अंदर इंडिया ने अपनी चारों विकेटें गंवा दी और इंडिया 224 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से गस एटकिंसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि इंडिया की जानिब से करुण नायर टॉप स्कोरर रहे। उसके बाद जब इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करने आए, जिनमें ज़ैक क्रॉली और बेन डकेट शामिल थे, तो उन्होंने बड़ा ही जारहाना अंदाज में बैटिंग की। उन्होंने इस तरह बैटिंग की कि ऐसा लग रहा था कि वो 500 बना डालेंगे आज। मतलब ये कि उन्होंने लंच तक जो है ना 100 रन पहले ही बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच इंडिया के हाथ से निकल रहा है। लेकिन फिर लंच के बाद इंडियन बॉलर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों ने 4-4 विकेटें हासिल की और इंग्लैंड को धूल चटा दी। आपको बताएं कि इंग्लैंड एक टाइम पे जो लग रहा था कि शायद वो आज 500 बना डालेगा और बहुत ही तेज़ खेल रहे थे, तो वो सिर्फ 247 रन बनाकर आउट हो गए। और इस सब का क्रेडिट जाता है मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग को, जिन्होंने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। और इसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आई तो ओपनिंग बैट्समैन जायसवाल ने इंग्लैंड की तरह जारहाना खेलते हुए 50 रन स्कोर किए और इंडिया का स्कोर 75 रन 2 खिलाड़ी आउट तक पहुंचा दिया। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।